नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात है जिनमें ए बी सी सी डी डी ए और ए सी यहाँ पे इनका मान दिया हुआ है। तो पहले मैं यहाँ एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ पहले, ध्यान से देखिएगा। चलिए कुछ इस तरह से मैं एक चतुर्भुज का निर्माण कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ए बी बराबर में है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में है 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर और डी ए बराबर में है 5 सेंटीमीटर। और विकर्ण ए सी दिया है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ लूंगा। तो पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आइए। तो यहाँ पर मैं तीनों भुजाओं को ए बी सी करके मानूंगा। ए बराबर में 4 सेंटीमीटर, बी बराबर में 5 सेंटीमीटर और सी बराबर में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों भुजाएं मैंने ले लिया, 4 5 और 3, ठीक है। अब हम लोग पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप तो वही एस बराबर में तीनों भुजाओं को योग में 2 से भाग कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 5 प्लस 3 बटा में 2 सेंटीमीटर। तो कितना जाएगा 5 3 8 4 12 बटा में 2 कट जाएगा 6 बार में। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो पता ही है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरोन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ये जानते हैं ना, तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हो जाएगा 6 इंटू में 6 माइनस 4 इंटू में 6 माइनस 5 इंटू में 6 माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। तो रूट अंडर 6 गुना यहाँ पे 2, यहाँ गुना 1 और गुना यहाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 6 को 2 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं, और गुना में 2 गुना 3, ये 1 को भूल जाइए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेयर बन गया 2 गुना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज ए बी सी का। अब त्रिभुज ए सी डी के लिए चलते हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी, ए बराबर में मैं यहाँ 4 सेंटीमीटर, बी बराबर में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर में भी 5 सेंटीमीटर, 4 5 5 दिया ना जी। चलिए तो यहाँ पे अर्ध परिमाप की बात करेंगे। अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो वह तीनों भुजा के योग में हमें 2 से भाग कर देना होगा। 4 प्लस 5 बटा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 14 बटा 2 सेंटीमीटर कट जाएगा 7 बार में। तो 7 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 7 इंटू में 7 माइनस 4 इंटू में 7 माइनस 5 इंटू में 7 माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अंदर रूट के अंदर, यहाँ पर आपका 7 गुना यहाँ घटाएंगे तो 3 और यहाँ पर आपका 2 गुना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पेयर बनेगा, बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट अंडर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे ना। तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 गुना में इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 21 का वैल्यू होगा 4.582 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको इससे गुना कर देते हैं तो 9.164 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि लगभग में इसे हम लोग 9.2 भी लिख सकते हैं, लगभग में यही ना हो जाएगा, लगभग में 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ए बी सी का क्षेत्रफल आपका आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आया है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में नहीं आ जाएगा, लगभग में यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे।